जय श्री राम, जय हनुमान जी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में आए थे। वहाँ ये श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई कि जिसके गुण का देवता और मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित राम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय करते हैं। फिर तो वे आत्म सुख में मग्न हो जहाँ चाहे विचरा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्म और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वर देने वाला है। देखो, 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को जान लिया है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो गए हैं, तभी से उनको अविनाशी पद प्राप्त हुआ है। साथ ही अमंगल के साज होते हुए भी वे मंगल के राशि हो गए हैं। श्री सुखदेव जी, सनक, सनंदन और सिद्ध मुनि और योगी, ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हुए हैं। श्री नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि और शिव प्यारे हैं और हरि के प्यारे नारद जी हुए। फिर नाम के जप से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की कि वे भक्तों में शिरोमणि हो गए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कुमार ध्रुव ने यद्यपि ग्लानि सहित भगवान के नाम का जप किया था, तो भी उनको अनुपम और अचल मोक्ष लोक की प्राप्ति हुई है। फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने नाम का ही सुमिरन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया है, और दूसरे अजामिल और गणिका आदि कितने ही ऐसे भक्त हो गए हैं कि जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं। श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुण का अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस कारण कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमिरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास हो रहा हूँ। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जपकर ही वैसे हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे, किंतु कलिकाल जो मलिन पापों का मूल है और जिस पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं, उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है कि जिसका सुमिरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभीष्ट फल का देने वाला है, और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार मैं देखता हूँ तो इस कलिकाल में सिवा राम नाम के कर्म, धर्म और विवेक अर्थात ज्ञान का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो कालनेमी राक्षस के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान हैं। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यप दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नरकेसरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक पुरुष जपकर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर सबकी रक्षा करते हैं। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से,
चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों न ले, किंतु नाम का जप दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है। सो मैं उनकी नाम का स्मरण कर श्री राम को सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे कि जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती, परंतु इसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ, इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही की है, क्योंकि लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी, गरीब, ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित, मूर्ख, मलिन और विख्यात एवं अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश होता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इसी कारण वह सर्वसाधारण की कही हुई भक्ति, मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृतिक राजाओं का स्वभाव है और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर का सेतु बनाकर ऋक्ष और वानरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास, तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री रामचंद्र जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री राम जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ढिठाई ही करता हूँ कि जिसे सुनकर नरक भी नाक भौं सिकोड़ेगा, अर्थात जिससे नरक भी घृणा करेगा, जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, सो उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरी कहीं भी गुजर न होती। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते ही भगवान उसे झट सुन लेते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके धार्मिक विचार का ही ख्याल करते हैं, नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वहीं कुचाल फिर सुग्रीव ने की, वही करतूत विभीषण ने की थी कि उसने मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसकी खोज अपने हृदय में न की, किंतु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने उसका बखान ही किया। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसे न होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बताते।
इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाय हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ कि जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वथा ही नाश हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा भारद्वाज मुनि को सुनाई थी वही संवाद मैं वर्णन करूंगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। इस सुंदर चरित्र को पहले श्री शिव जी ने बनाया था, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिव जी ने काकभूषुंडी जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया है। फिर उसी को तेहिसन अर्थात काकभूषुंडी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भारद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते, सुनते, आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने यह सुंदर कथा कुरुक्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही ना समझ था। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तो भी श्री गुरुदेव जी ने मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे। तब जैसी कुछ मेरी बुद्धि रही उसके अनुसार जो कुछ समझ पाया समझा। अब उसी को मैं भाषाबद्ध करके ऐसे लिख रहा हूँ कि जिससे मेरे मन को अच्छा बोध हो जावे। जैसा कुछ समझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है, वैसा ही हरि की प्रेरणा होने से कहूँगा, जिससे मेरे मन का मोह, भ्रम और संदेह मिट जाए। इसलिए मैं संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी।